साथियों, आज हम जिस आजाद खुले हवा में सांस ले रहे हैं, उस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों को त्याग दिए होंगे, ये पता नहीं है। साथियों, हमें गर्व है कि इस भारत देश के वासी हैं। हमें आज ये प्रण लेना चाहिए कि उन बलिदानों को याद रखेंगे, साथ ही इस देश की संस्कृति को बचाए रखेंगे एवं बनाए रखेंगे। इस संस्कृति का मान को भी बढ़ाएंगे और सिर्फ हमें दिखावा नहीं करना है कि मैं 15 अगस्त में आकर खड़े हुए हैं। सिर्फ हमें यह प्रण लेना है कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने देश के लिए प्राण भी निछावर कर दिए, उसी तरह हमें भी देशभक्ति दिखाना है। कि आजादी ये हिंदुस्तान नहीं होता, कि आजादी ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। के शिक्षकगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आप सबको आज के इस पावन अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का ये दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। आज भारत को आजाद होने से 78 साल पूरा हो गया है और हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस एकत्रित होकर एक जगह सभी भारतवासी आए हैं। हम लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों ने हम भारतीयों को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। हमारी थोड़ी सी चूक 200 साल के लिए बड़ा दुखद समय हमारे लिए रहा। कहता है 1757 का वो समय था जब बंगाल के शासक सिराजुद्दौला थे और अंग्रेज जो उसके पहले ही यहां 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर व्यापार करने के उद्देश्य से यहां आए थे। व्यापार तो वो कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन उनका लालच बढ़ते जा रहा था। सिराजुद्दौला के नेतृत्व में बंगाल का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय कहता है कि पूरे भारतवर्ष का सबसे धनी प्रदेशों में से एक हुआ करता था वो। लेकिन उसके ही एक सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी की वजह से सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। उस समय सिराजुद्दौला के पास कहा जाता है 50,000 सैनिक थे और अंग्रेज सिर्फ 3,000। फिर भी वो अंग्रेज सिराजुद्दौला पे भारी पड़ गया। वो क्यों? क्योंकि जब कोई अपने ही घर का आदमी बर्बाद करने में लग जाए तो बर्बाद होने में विलंब नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे देश में रह कर आतंकवादियों का हमला हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं हम भारतीयों का ही कुछ ऐसे गद्दार लोग होते हैं जो उस आतंकवादी को हमारे देश में पनाह दे देते हैं, उसको घुसा देते हैं, बिक जाते हैं। उस समय मीर जाफर सत्ता के लालच में बिक गए और आज के आदमी जो है पैसों के लालच में बिक जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर। उसमें जम्मू कश्मीर में कुछ पर्यटकों पर हमला हुआ जिसमें उसके पतियों को मारा गया और महिलाओं को छोड़ दिया गया। तो इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में वो आतंकी घुस कैसे जाते हैं? तो वही कुछ गद्दार की वजह से
जो उनको पनाह दे देते हैं। इसीलिए हम आप सभी भारतवासियों से अनुरोध करते हैं, इन बच्चों से अनुरोध करते हैं कि अपना देश समृद्ध और विकास तभी होगा जब आप अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, आप ईमानदारी से अपने पदों पर काम कीजिएगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। हम ब्लू फोकस शिक्षण संस्थान कोचिंग के बच्चों, क्रिएटिव टैलेंट स्कूल के बच्चों और हम अपने विद्यालय कोचिंग प्रांगण के शिक्षकों से बार बार यही अनुरोध करते हैं कि चाहे जीवन में कितना भी तकलीफ क्यों ना आए, कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े, आप सच्चाई का साथ ना छोड़िए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, मेहनत लगा के पूरे ईमानदारी के साथ अपने काम में लगे रहिए। आप समृद्ध होइएगा, आपका घर परिवार समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। हमारे भारत के लिए अभी भी बहुत चुनौती है। आपके देश में अभी भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन सब मामलों में बहुत आगे। कहा तो रहे हैं कि हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, हमारा भारत शिक्षित हो रहा है, लेकिन पता नहीं जितना ज्यादा शिक्षित लोग हो रहे हैं उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। हर जगह रिश्वतखोरी चलती है, बेईमानी होती है, गरीबों को जो अवसर मिलना चाहिए देश के लिए वो नहीं मिल पाता है। इन सारे चीजों का समाधान पूरे देश के लोगों को मिलजुल कर करना पड़ेगा। यहां उपस्थित युवा, यहां उपस्थित बच्चे अपने भारत मां के प्रति पूरे निष्ठा के साथ काम करना है, अपने भारत मां के लिए, अपने देश को तरक्की की ओर लेके जाना है, विकसित भारत को बनाना है। अभी देश के लिए बहुत सारी समस्याएं है। हम आप अभिभावक यहाँ वो बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके अभिभावकों से भी अनुरोध करेंगे कि जीवन में कितना ही तकलीफ क्यों ना आए, आप अपने बच्चों को पढ़ाने में पीछे ना आते हैं। आज के समय में तो सरकार बहुत खर्च कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, उसके पीछे आपको खर्च करना होगा, तभी वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। आप कमाते तो हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान बच्चा पर नहीं, उन बच्चों पर नहीं रहता है, तो आने वाले समय में वो रास्ता भटक जाता है। वही बच्चा आगे चलकर चोर, डकैती, कई तरह के अपराध करने लगते हैं। तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दीजिए। कहता है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर से प्रारंभ होती है, तो माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को 1 घंटा समय दें, अच्छी बातें उसके सामने करें। ब्लू फोकस शिक्षण संस्थान सा क्रिएटिव टैलेंट स्कूल के सभी शिक्षकगण बड़े ईमानदारी से आपके बच्चों पर काम करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहां से निकलकर कुछ अच्छा करे, और इसका निरंतर रिजल्ट देखने के लिए भी मिल रहा है। अभी जो पिछला रिजल्ट मैट्रिक का आया, पता नहीं आप लोगों को मालूम है भी या नहीं, हमारे विजयनगर में चल रहे एसएनजी सा ब्लू फोकस शिक्षण संस्थान और यहाँ के ब्लू फोकस शिक्षण संस्थान के बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। बांका में अपने कोचिंग संस्थान का, अपने शिक्षकों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। मैं चाहूंगा वो बच्चे तो आज यहाँ उपस्थित नहीं है,
लेकिन वो बिहार टॉप 10 में आए थे। उसके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें। आने वाले समय में आपको उनसे भी अच्छा रिजल्ट देना है, उससे भी ज्यादा मेहनत करना है। यही मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं। कहता है शिक्षा ही वो सबसे बड़ी पूंजी है जो सफलता और प्रगति को आगे बढ़ा सकता है। तो आपको शिक्षित होना है, आपको मन लगा के पढ़ना है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप पूरे अनुशासन के साथ बैठिए और अभी कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। तो मैं चाहता हूं कि संदीप सर के लिए एक बार और जोरदार ताली हो जाए। अभी सर ने हमें बहुत बताया कि अभी जो है इस दुनिया में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन जो है और शिक्षा।